हाँ जी, हाँ जी। ₹829 के भाव पे गौरांग सर टाटा मोटर्स इन्होंने खरीदारी की हुई है। 100 शेयर हैं इनके और ये भी ऊपरी स्तरों पे हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि धैर्य दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, पहले तो शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो दो चीज होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम आती है जोखिम झेलने की क्षमता और दूसरी जो जरूरत आपको पड़ती है वो है धैर्य। अगर ये दो चीज नहीं है आपके पास तो आप कृपया करके आत्मचिंतन कीजिए कि आपको शेयर बाजार में आना है, निवेश करना है या नहीं करना है। अब आते हैं इनके प्रश्न के ऊपर। टाटा मोटर्स इन्होंने 800 के पार की इनकी खरीदी बता रहे। मौजूदा स्तर आज कुछ खबरों को लेकर के दबाव है और करीबन 670 के आसपास के स्तर देखने मिल रहे टाटा मोटर में। हमारी इनको ये राय होगी कि पहले तो आप अपना निवेश बना करके रखें और ये जो ऊपरी स्तर से नीचे जो आया है टाटा मोटर का शेयर, एक समय में हमने 1100 के आसपास के भी लक्ष्य देखे थे और करीबन आधा हो चुका है वहां से। तो इस स्तर पर अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं आपको ये राय दूंगा कि कम से कम 50% आपके पास जो शेयर्स की संख्या है, उदाहरण तौर के अगर आपके पास 100 शेयर है तो 50 शेयर इस स्तर पर एवरेज कीजिए। और अगर बाजार में क्योंकि अनिश्चितता का माहौल है और थोड़ा बहुत और नीचे जाते हुए दिखता है आपका, तो तब जाकर के थोड़ा बहुत और खरीदे। ये खरीद और करना, एवरेज करना इसलिए अनिवार्य होगा क्योंकि इनकी खरीद ऊपर की तरफ है और स्टॉक अच्छा है। बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी टीम के तरफ से बने रहने की राय है, लेकिन इनका निवेश ऊपर है और अब नीचे आया है, तो मैं इनको ये राय दूंगा कि आप थोड़ा बहुत खरीद करें, एवरेज करें, जिससे आपका खरीद का स्तर नीचे आ जाए और लंबी अवधि के लिए बने रहे। ये नजरिया टाटा मोटर्स इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। पुनीत, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, बाड़मेर से। बाड़मेर, राजस्थान से। हाँ जी। जी जी, मेरे पास में TCS बताइए के पुनीत, शेयर हैं। क्या मदद की जाए आपकी? सर मेरे TCS के शेयर हैं मेरे पास में। हम्म। तो सर ये 3770 के भाव में है मेरे पास में। कब लिया था आपने? तो बहुत लंबा टाइम हो गया, जब ये 40-39 भी गया था उस टाइम की आसपास की बात, डाउन लगभग के लिए हुई। बाप तो टाइम हो गया। अब तो खैर जो पेन नजर आ रहा है टीसीएस में वो तो किसी से छिपा नहीं है। फिर भी पुनीत, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि कितना समय देना चाहते हैं आप? तो मैं तो सर यही है कि जितना प्रॉफिट आए उस हिसाब से चलता रहेगा, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पैसों की जरूरत नहीं है मतलब अभी आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजीत, टीसीएस पूरे आईटी पॉकेट में एक पेन नजर आ रहा है और इस पेन ने कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर को इस वक्त हिला के रखा हुआ है। उसके अलावा टीसीएस को लेकर जो खबरें भी आई वर्कफोर्स में कटौती को लेकर, उसने भी बहुत कुछ सेंटिमेंट खराब किया जब ऐसी दिग्गज कंपनी के बारे में इस तरह की खबरें आती हैं। ग्लोबली ऐसी कंपनी है कि जिसका बाहर की बेचैनी का भी असर पड़ता है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए भी पुनीत जी अभी धैर्य बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुनाफा जब तक नहीं आएगा तब तक वो निकलेंगे नहीं। तो क्या सलाह होगी आपकी? देखिए प्रशांत, आईटी इज अ पैक। अभी भी जैसे कि आपने बताया कि काफी हद तक मार्केट में जो डिक्लाइन का मेन रीजन रहा है वो आईटी मेजर्स का डिक्लाइन रहा है। टीसीएस की बात करें तो इस मंथ में करीब 11% की कट ऑलरेडी देख चुके हैं और अभी भी कोई साइन ऑफ रिकवरी रिवर्सल नहीं है। बट एट द सेम टाइम 4400 से गिरना शुरू हुआ था शेयर, अब 3050 के पास करीब ट्रेड कर रहा है। तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है मंथली चार्ट्स पे, जिसका एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट शायद होगा कि और वहां से एक कंसोलिडेशन का टोन हो सकता है। अगर उसको नहीं 3000 के लेवल को नहीं होल्ड कर पाता है तो 2800 तक के लेवल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए इनको और ऐड करने के लिए। अगर 2800 के पास ये शेयर आता है तो डेफिनेटली वहां पे इनको सोचना चाहिए फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन को और ऐड करें। और रिकवरी के केस में 3500-3600 जो पहला पड़ाव रहेगा जहां पे कि मेजर रेजिस्टेंस रहेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपको दोबारा से वापस आती नजर आएगी टीसीएस में। तो एज ऑफ नाउ अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके रखें। 2800 मेरे हिसाब से काफी क्रिटिकल लेवल होने वाला है आने वाले टाइम में।